ऑल राइट चिल्ड्रन, आज हम सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन एंड बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और ए कंजक्शन। ये दो अलग अलग हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन और एडजेक्टिव और कंजक्शन। इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के विषय में पढ़ते हैं। आपने सभी ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपने पार्टिसिपल का। उसमें आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा होगा जिसमें आईएनजी लगता है, और आपने एक परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा होगा जिसमें हैविंग लगाकर हम सेंटेंस को बनाते हैं। उन दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस उसमें और इसमें क्या होता है, ठीक है। चलिए नॉमिनेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। द टीचर वाज एब्सेंट, द टीचर वाज एब्सेंट, एब्सेंट ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है। दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपको यूज कहाँ करते हैं और नॉमिनेटिव कंस्ट्रक्शन में आप कैसे यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, उसका आपको बताना है। द टीचर वाज एब्सेंट, फुल स्टॉप, द बॉयज डिड नॉट वर्क, द बॉयज डिड नॉट वर्क। इस तरह का जब सेंटेंस आ जाए, जब पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस, देखिए आपने पार्टिसिपल जब लगाते हैं जब कोई कारण होता है, ये तो आपको सबको याद है, लेकिन उन वाले सेंटेंस में और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में ये डिफरेंस होता है कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई और होता है, यानी कि पहले सेंटेंस में जो कोई काम कर रहा होगा उसका दूसरे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट पर असर पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट पर असर पड़ेगा और उस वाले में वर्ब पर असर पड़ रहा था, और लगभग हर बार जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता था वो सेम होता था दोनों में, ठीक है। यानी कि पहले ही सब्जेक्ट का असर, पहले ही वर्ब का असर दूसरे ही सब्जेक्ट के वर्ब पर पड़ रहा था और सब्जेक्ट लगभग सेम होते थे। इस वाले में सब्जेक्ट कोई और क्रिया कर रहा है और यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट जो है वो कोई और क्रिया कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट टीचर है, इसमें सब्जेक्ट है बॉयज। तो इस तरह के जब सेंटेंस आ जाए उसमें भी हम पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको बनाना बहुत आसान है। आप इसमें हर बार हैविंग का ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हैविंग का यूज़ करते हैं। अगर वाज आ रहा होगा तो बीइंग लगाइएगा, ठीक है। अगर वाज आ रहा होगा तो बीइंग लगाइएगा। सिंपल सेंटेंस में बस आपको आईएनजी प्रयोग करना है, बस ये देखिए। वाज वाले में बीइंग लगाते हैं, बस ये याद रखिएगा। द टीचर बीइंग एब्सेंट, उसमें भी वाज वाले में बीइंग लगाते थे, बीइंग से ही शुरुआत करते थे, ठीक है। वाज बीइंग एब्सेंट, द boys did not work, boys did not work, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बस उसमें जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल की शुरुआत होती थी वो शुरुआत में आ जाता था। इसमें आपको सब्जेक्ट ही पहले वाले का पहले में ही रखना है, पहले वाले का, या फिर आप दूसरे वाला सेंटेंस पहले बना रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट आपको आगे रखना है, उसके बाद पार्टिसिपल का यूज़ करना है, ठीक है। आप इसमें पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर आगे आ सभी को समझ में। एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं इसी का ही। द सनसेट, द फार्मर्स रिटर्न होम, द सन सेट, फुल स्टॉप, द फार्मर रिटर्न्ड होम, ठीक है। अब ये वाला जो सेंटेंस बनेगा ये बहुत इजी हो जाएगा, आपको समझने वाला है। पहले भी बहुत बार सनसेट और सन रोज के भी सेंटेंस आ चुके हैं। इस तरह का सेंटेंस जो बनता है हैविंग सेट, यानी कि सन जो है वो डूब चुका है, जब चुका है का सेंस बनता है तो आप हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। द सन हैविंग सेट, ठीक है। द सन हैविंग सेट, द फार्मर रिटर्न्ड होम। सेंस देखिए सेंटेंस में क्या है। सूर्य डूब जाने के बाद जो किसान था वो वापस घर आ गया, तो हैविंग द सन हैविंग सेट द फार्मर रिटर्न्ड होम। ठीक है, सभी को नॉमिनेटिव अब समझ में आ गए होंगे। बस आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद आपको पार्टिसिपल का यूज़ करना है
और कुछ नहीं। यहाँ पर हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करा हैविंग। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमें यूज़ करना है एडजेक्टिव और कंजक्शन। जो एडजेक्टिव और कंजक्शन होता है इसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं और कुछ नहीं, बस वही डिफरेंस है। इसमें सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे और आपको इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है, और कंजक्शन का यूज़ तो आप सभी जानते ही हैं। देखिए इसका एग्जांपल एक, आई मेट अ मैन, बिल्कुल परफेक्ट पार्टिसिपल वाला आपका फर्स्ट फॉर्मल है। ही वॉज ब्लाइंड, तो इसमें तो आपको कोई भी क्या नाम है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह बन जाता है। आई मेट अ ब्लाइंड मैन। ठीक है, एडजेक्टिव ब्लाइंड यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषण बताता है या विशेषता बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और ये हमेशा एक नाउन से पहले लिखा जाता है। ठीक है, आगे सभी को समझ में। तो ये तो हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल की तरह आपने जो यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में आप जोड़ देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अ मैन केम टू माई डोर, अ मैन केम टू माई डोर, इसमें क्या जोड़ना है आपको? इसमें आपको जोड़ना है ही वॉज पुअर। ठीक है, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, बीइंग पुअर अ मैन केम टू माई डोर। ठीक है, बीइंग पुअर मैन केम टू माई डोर, या फिर आप इसको पास्ट पार्टिसिपल के लिए तरह बना लीजिए। पास्ट पार्टिसिपल में आप पुअर मैन केम टू माई डोर। ठीक है, अ पुअर मैन केम टू माई डोर। ठीक है, पुअर मैन केम टू माई डोर। पुअर में जो यहाँ पर है वो आपकी एडजेक्टिव है और उसके आगे मैन लगा लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। सेंटेंस ही वाले बहुत ईजी होते हैं। अगला देखिए, कंजक्शन वाले देखते हैं, जिसमें हम कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं और सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ही टुक टी, कंजक्शन सेंटेंस जब बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, इसमें कंजक्शन और कंपाउंड में आप डिफरेंस कैसे करेंगे? कंजक्शन और कंपाउंड में डिफरेंस करने का बहुत आसान तरीका है। जो सेंटेंस आपको जोड़ने के लिए दिए जाएंगे, जो आपका सिंपल सेंटेंस होगा उसमें दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई बॉय है तो बॉय का ही सब्जेक्ट जोड़ने के लिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक टी, ए और बी आपके पास, इसमें आपको जोड़ना है ही टुक टोस्ट। देखने वाली बात है, वर्ब भी सेम है और सब्जेक्ट भी सेम है। जो आपका सिंपल सेंटेंस का कंजक्शन वाले सेंटेंस आएंगे वो इस तरह से आएंगे, सब्जेक्ट भी सेम आएगा और आपकी जो वर्ब है वो भी लगभग सेम आएगी, हर बार लगभग सेम ही आती है। तो बनाइए, ही टुक टी एंड टोस्ट। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए जो आपका कॉमन आ रहा हो उसे हटा दो, और जो आपका बचा उन दोनों के बीच में एंड लगाकर या कोई कंजक्शन लगाकर, जो भी कंजक्शन बेटर बैठे उसको लगा लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, ही वॉज हंग्री, दूसरा सेंटेंस जोड़ना ही वॉज टायर्ड। ठीक है, दो चीज़ हमेशा समान आती है, ही वाज इस दोनों में आ रहा है, तो इसको जोड़ने के लिए ही वाज हंग्री एंड टायर्ड। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसे निकाल दीजिए, जो दो बचे उसके बीच में एंड या फिर कोई और कंजक्शन का यूज़ करके आप बना लीजिए। आज ये वाली आज आपके सिंपल टू सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस करने पूरा हो गया। कल आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने शुरू होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल से टॉपिक, इसलिए कल का देखना ना भूलें। बहुत दिनों से व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, इससे मुझे पता चल जाता है कि बहुत से बच्चे नहीं देख रहे, इसलिए सभी बड़े ध्यान से देखें।